की। और जितना मुझे समझ में आया उनका प्लान है कि अगले महीने के यानी कि फरवरी के सेकंड सप्ताह में दूसरे हफ्ते में उसका स्क्रूटनी फॉर्म भरवाना शुरू करेंगे। तो अब इसका प्रयास चल रहा है। एग्जैक्ट डिटेल्स हमको जैसे ही विभाग से प्राप्त होंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग की उनके कार्य क्षेत्र में आता है। तो जैसे हमको डिटेल्स मालूम होंगी हम उसके बारे में सूचना दे देंगे। और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही अगले महीने के मध्य तक स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू हो जाना चाहिए। सर, दस्तावेज सत्यापन का कब से प्रोसेस और नियुक्ति कितना वक्त लग सकता है इसमें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं। नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग है। देखिए, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसमें लगभग 1,41,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वक्त तो लगेगा, पर मैं समझता हूँ कि वो विभाग ही इसके बारे में बताए कि कितने महीने लगेंगे। लेकिन एक मोटा-मोटी एक हिसाब लगाया जाए तो अप्रैल के अंत तक या मई के मध्य तक इसका डीवी चल सकता है। और उसके बाद फिर रिजल्ट आने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि तो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस होता है। यदि उसमें ज़्यादा लोग प्रोविजनल नहीं है और रिजल्ट उनका जो डीवी का जो रिपोर्ट है काफ़ी क्लियर है, तो हम जल्दी रिजल्ट निकाल देंगे। सर, ऐसी बहुत सारी विडो महिलाओं का मेरे पास फोन आया कि सर, हम पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी के अभाव में ई ऑप्शन 10% से ज्यादा हमने छोड़ दिए हैं, इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। क्या उनके पास ऐसा कोई मौका है, क्योंकि बहुत सारी विडो हैं जो अपने बच्चों को पाल रही हैं, गरीब परिवार। देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना पड़ता है। हम इसके नियम अलग से नहीं बना सकते किसी भी कैटेगरी के लिए। तो जो नियम है वो नियम है, जिसके अनुसार यदि आपने 10% ज़्यादा आपने प्रश्न छोड़ दिए हैं, आपने ई ऑप्शन भी नहीं भरा है, कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो उसको नियम को बदलना संभव नहीं हो पाएगा अभी। सर, कुछ मामले हैं हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जैसे ई मित्र की गलती की वजह से तलाकशुदा को मैरिड बता दिया, या एक सेकंड पारी का 118वां सवाल उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, वो मामला भी कोर्ट पहुंचा है। ऐसे बहुत सारे मामले अब कोर्ट पहुंचने शुरू हो गए। नहीं, वो बिल्कुल हर एक की ये जायज़ उनके ये हक बनता है किसी भी प्रार्थी का या कैंडिडेट्स का, कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ। किसी भी जगह उनको लगता है कि हम हेल्प नहीं कर पा रहे। और जहाँ तक सवाल है कैटेगरी चेंज का, कैटेगरी चेंज जो होता है वो उसके अंदर वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे आप कैटेगरी चेंज करते हो फिर रिजल्ट को अमेंड करना पड़ता है, रिशफल करना पड़ता है, जो कि संभव नहीं है। तो हम अभ्यर्थी को मौका देते हैं 2 बार फॉर्म करेक्ट करने का, और उसके बावजूद भी अभ्यर्थी इसको करेक्ट नहीं कर पाता है, तो फिर उसमें बोर्ड जिम्मेदारी की। और जितना मुझे समझ में आया उनका प्लान है कि अगले महीने के यानी कि फरवरी के सेकंड सप्ताह में दूसरे हफ्ते में उसका स्क्रूटनी फॉर्म भरवाना शुरू करेंगे। तो अब इसका प्रयास चल रहा है। एग्जैक्ट डिटेल्स हमको जैसे ही विभाग से प्राप्त होंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग की उनके कार्य क्षेत्र में आता है। तो जैसे हमको डिटेल्स मालूम होंगी हम उसके बारे में सूचना दे देंगे। और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही अगले महीने के मध्य तक स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू हो जाना चाहिए। सर, दस्तावेज सत्यापन का कब से प्रोसेस और नियुक्ति कितना वक्त लग सकता है इसमें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं। नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग है। देखिए, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसमें लगभग 1,41,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वक्त तो लगेगा, पर मैं समझता हूँ कि वो विभाग ही इसके बारे में बताए कि कितने महीने लगेंगे। लेकिन एक मोटा-मोटी एक हिसाब लगाया जाए तो अप्रैल के अंत तक या मई के मध्य तक इसका डीवी चल सकता है। और उसके बाद फिर रिजल्ट आने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि तो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस होता है। यदि उसमें ज़्यादा लोग प्रोविजनल नहीं है और रिजल्ट उनका जो डीवी का जो रिपोर्ट है काफ़ी क्लियर है, तो हम जल्दी रिजल्ट निकाल देंगे। सर, ऐसी बहुत सारी विडो महिलाओं का मेरे पास फोन आया कि सर, हम पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी के अभाव में ई ऑप्शन 10% से ज्यादा हमने छोड़ दिए हैं, इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। क्या उनके पास ऐसा कोई मौका है, क्योंकि बहुत सारी विडो हैं जो अपने बच्चों को पाल रही हैं, गरीब परिवार। देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना पड़ता है। हम इसके नियम अलग से नहीं बना सकते किसी भी कैटेगरी के लिए। तो जो नियम है वो नियम है, जिसके अनुसार यदि आपने 10% ज़्यादा आपने प्रश्न छोड़ दिए हैं, आपने ई ऑप्शन भी नहीं भरा है, कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो उसको नियम को बदलना संभव नहीं हो पाएगा अभी। सर, कुछ मामले हैं हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जैसे ई मित्र की गलती की वजह से तलाकशुदा को मैरिड बता दिया, या एक सेकंड पारी का 118वां सवाल उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, वो मामला भी कोर्ट पहुंचा है। ऐसे बहुत सारे मामले अब कोर्ट पहुंचने शुरू हो गए। नहीं, वो बिल्कुल हर एक की ये जायज़ उनके ये हक बनता है किसी भी प्रार्थी का या कैंडिडेट्स का,
कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। किसी भी जगह हमको लगता है कि हम हेल्प नहीं कर पा रहे। और जहाँ तक सवाल है कैटेगरी चेंज का, कैटेगरी चेंज जो होता है वो उसके अंदर वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे आप कैटेगरी चेंज करते हो फिर रिजल्ट को अमेंड करना पड़ता है, रिशफल करना पड़ता है, जो कि संभव नहीं है। तो हम अभ्यर्थी को मौका देते हैं 2 बार फॉर्म करेक्ट करने का, और उसके बावजूद भी अभ्यर्थी इसको करेक्ट नहीं कर पाता है तो फिर उसमें बोर्ड जिम्मेदार